इस वक्त की खास खबर, जहां दिनांक 8 फरवरी 2024 को जीपीआरडी कॉलेज की ओमनी कार यूपी 78 सीई 4918 की सरैया के पास लोडर यूपी 78 HN 1588 से टक्कर हो गई, जिसमें 9 छात्र घायल हो गए, जिसमें छात्र यश की दुखद मृत्यु हो गई। सभी छात्रों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी बिल्हौर भेजा गया। लोडर चालक ऋषि कटियार उम्र 24 वर्ष, पुत्र सुधीर कटियार उल्सान थाना सिकंदरा कानपुर देहात को पकड़कर थाने लाया गया। ओमनी चालक हरिओम कटियार पुत्र राम नरेश हलपुरा उम्र 20 वर्ष को इलाज हेतु सीएचसी बिल्हौर भेजा गया। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज एक दुखद घटना हमारे बिल्हौर में घटित हुई है, जिसमें एक स्कूल वैन थी और वो एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई, और जिसमें हमारे जो है वो 8 बच्चे घायल हैं और एक की डेथ हो गई है। तो निश्चित रूप से ये दुखद घटना है और इसमें घायलों को हमारा यहाँ हैलट हॉस्पिटल वहाँ से रेफर किया गया है। अभी एक बच्चा यहाँ पे आया है और वो वैसे प्राइमा फेसी थोड़ा चोट है उसको सर में, बट डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अभी जो प्राइमा फेसी हमने एक जांच समिति भी बना दी है एडीएम सिटी की अध्यक्षता में, उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे और हमारी वहाँ की एसडीएम होंगी, साथ ही आरटीओ भी होंगे, जो इसके हर पहलू की जांच करेंगे कि वैन की फिटनेस वगैरह थी या नहीं थी। और अभी जो प्राइमा फेसी पता चला है, वैन जो है प्राइवेट में रजिस्टर्ड थी और वो सारी चीजें उसके सारे पहलुओं की जांच की जा रही है और भविष्य में जो शासन के निर्देश हैं स्कूली वैन के संबंध में, स्कूली बसेज के संबंध में, उनको जो है पालन कराया जाएगा जनपद में। हाँ। देखिए, समय समय पे आरटीओ इन्फोर्समेंट के द्वारा अभियान चलाया जाता है और मैंने उनसे 6 महीने का ब्यौरा भी मांगा है कि इस तरह की कितनी गाड़ियां आपके द्वारा जब्त की गई जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करती हैं। शाजापुर से इस वक्त की खास खबर, जहां अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने किया रक्तदान। रक्तदान महादान, इससे बड़ा न कोई दान। विकास बंटी जैन। शाजापुर, मुस्कुराते हुए रक्तदान कीजिए जिससे कोई मुस्कुराकर जी सके। इसी पंक्तियों के साथ आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय जिला चिकित्सालय शाजापुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन गुरुवार को किया गया। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आयोजित शिविर में लगभग 30 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर वैश्य महासम्मेलन के युवा इकाई अध्यक्ष विकास बंटी जैन ने रक्तदान करते हुए कहा कि समाज के हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान को इसलिए महादान का नाम दिया गया है क्योंकि हम जो रक्त का दान करते हैं उससे कई लोगों की जिंदगी बच जाती है। हर साल लाखों लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। कुछ को सर्जरी के दौरान रक्त चढ़ाने की सख्त आवश्यकता पड़ जाती है और कई कारण दुर्घटना होने के बाद भी इमरजेंसी में रक्त चढ़ाना होता है। ऐसे में हमारे द्वारा किए गए रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी बचती है। पूजनीय नाना साहब की पुण्यतिथि पर, नारायण प्रसाद जी गुप्ता साहब की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और यह आयोजन वैश्य महासम्मेलन के युवा इकाई और व्यापारिक इकाई केट के तत्वाधान में हो रहा है, जिसमें समाज जन और व्यापारीगण अपनी सहभागिता करने जा रहे हैं। रक्तदान जैसे एक पुनीत कार्य की रूपरेखा हर साल 8 तारीख को रहती है। पिछले वर्ष भी वैश्य महासम्मेलन की ओर से रक्तदान का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी अच्छी यूनिट हुई थी। इस वर्ष भी हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी संख्या में ब्लड डोनेटर्स आएंगे, समाज जन, व्यापारीगण और सब मिलकर रक्तदान करेंगे। और समाज से सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए प्रमोट करें और खुद भी इसमें सहभागिता करें। और मैं हमारे
इस वक्त की खास खबर, जहां आज किसानों की मांग को लेकर किसान नेता रतन खोकर प्रदेश मंत्री किसान महापंचायत की अगुवाई सौंपा ज्ञापन। नई दिल्ली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजित हुआ। हमारी किसानों की प्रमुख मांगे एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए, कृषि उपकरण, यंत्रों एवं कीटनाशक दवाइयां, रासायनिक उर्वरक से 10 साल तक के लिए जीएसटी हटाया जाए, बेमौसम बारिश एवं प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर फसलों का बीमा 1 महीने में भुगतान करे, कृषि का मनरेगा से जोड़ा जाए, प्रत्येक ब्लॉक वार नंदी गौशाला खोली जाए। इन मांगों को लेकर आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया। किसान नेता रतन खोकर, प्रदेश मंत्री किसान महापंचायत, केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे जायज है, मैं संसद में रखकर पूरी करने की कोशिश करूंगा। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को किसानों की मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया है कि हमारी मांगे 2024 लोकसभा के चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करें। एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, जो बेमौसम प्राकृतिक आपदाओं से जो खराब फसल होती है उस खराब फसल का खराबे का मुआवजा दिया जाए, बीमा कंपनियों से क्लेम दिलाया जाए, वह जो आवारा फसलों से किसानों की जो फसलें बर्बाद होती है उनके लिए नंदी गौशाला खोली जाए, वह जो एमएसपी पर आज मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन आज दिन तक राजस्थान में बाजरे का एमएसपी पर एक दाना नहीं खरीदा, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। इस मांगों को लेकर आज केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया किसान नेता प्रदेश मंत्री किसान महापंचायत रतन खोकर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से इस वक्त की खास खबर, जहां आयुष्मान कार्ड सर्वे करने पहुंची महिला से परिचय मांगने पर भड़की महिला ने पत्रकार का तोड़ा मोबाइल। लखीमपुर खीरी जिले में तहसील पलिया अजीत नगर गांव के आयुष्मान कार्ड सर्वे करने पहुंची महिला ग्रामवासियों से आधार कार्ड, राशन कार्ड मांगकर रफ कॉपी में विवरण लिख रही महिला ने जब वहां पर मौजूद ईशा गुप्ता से भी दस्तावेज लाने को कहा, तब ईशा गुप्ता ने अपने पति संजय कुमार को फोन कर बुलाया कि आधार कार्ड ले जाओ। तभी मौके पर पहुंचकर वहां पर सर्वे कर रही महिला से पूछा कि किसका सर्वे है, तो सही तरह से बता नहीं पाई और बोली आपको सर्वे कराना है तो कराओ, नहीं तो यहां से जाओ। इस पर संजय कुमार, जो कि पैसे से पत्रकार है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक भारत सिंह से पूछने लगा। तभी इतने पर सर्वे करने आई महिला, जिसने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था, हाथ से मोबाइल छीन कर रोड पर पटक दिया और मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गया और उन पर फर्जी मुकदमा लिखवाने की धमकी देने लगी, जिसकी शिकायत ईशा गुप्ता ने पलिया कला कोतवाली में की। कोतवाली प्रभारी विवेक उपाध्याय ने विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक तरफ सरकार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए टीम बनाकर साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, और वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा नियुक्त अर्ध सरकारी या सरकारी कर्मचारी आशा बिना किसी ड्रेस कोड और बीमा आईडी कार्ड के जगह जगह घूम रही है। इसकी जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक भारत सिंह एक पत्रकार से कहते हैं कि आप महिलाओं के बीच घुसकर क्या कर रहे हैं। जी, क्या मामला है आज का? कहाँ के निवासी हैं आप? निवासी अजीत नगर। मामला ये है कि 2 लोग आए हुए थे, हमने 2 लोग देखा, मैंने 2 लोग, तो वो राशन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांग रहे थे। वो 2 लोग कहाँ से आए हुए थे? पता नहीं, इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता। जब मतलब आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटोकॉपी मांग रहे थे तो सब लोग ला रहे थे, तो हम भी निकाल के लेके गए। जब हम लेके गए तो बोलने की अपने हस्बैंड की आधार कार्ड भी लेके आओ, मतलब चिल्ला के बोली, तो हमने उनको फ़ोन करके बुलाया। जब वो आए तो उन्होंने इतना पूछा कि मैम आप किस चीज़ का ये मतलब काम कर रही है, क्या बनाना चाहती है, तो कुछ बताइए। तो बोलिए हम कार्ड बना रहे हैं, तो और कुछ नहीं बताएंगे, इच्छा हो तो बनवाइए, इच्छा ना हो तो नहीं बनवाइएगा। ये बोल के मतलब वो शांत हो गई। तो ये हमारे मतलब बात करने लगे फ़ोन पे बात करके पूछने लगे अस्पताल की किस चीज़ के बारे में बन रहा है, तो मुझे पता भी तो लगे। तो वो जब से फ़ोन कर ही रहे थे और बात करते करते उन्होंने कान से फ़ोन छीन के। किसने फ़ोन छीना? वो लेडी जो मुंह को बांधे हुए थी, उन्होंने उठा के मोबाइल
कान के ऊपर से छीन के फेंक दिया। जब उन्होंने फेंका उछाल के तो उसकी स्क्रीन टूट गई, मोबाइल हो गया बेकार। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? जी मैंने पुलिस चौकी पे की है शिकायत। अच्छा, वहाँ से क्या आपने क्या दिया है उसमें? उसमें यही सब बताया जो मतलब हमने आपको बताया। अच्छा, इस वक्त की खास खबर, जहां महोबा जनपद का यही हाल, गड्ढा मुक्त की खुली पोल। जेतपुर ग्राम पंचायत जेतपुर में सड़क की दुर्दशा, जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी। क्या जनपद का यही हाल रहेगा? सरकार के आदेशों को लगा रहे पलीता। कब जागेगा शासन प्रशासन? किसी बड़े हादसे का होने को दे रहे न्योता। क्या यही है सरकार की गड्ढा मुक्त सरकार? सदन में बार बार चिल्लाते हैं कि गड्ढा मुक्त हुआ, लोगों ने खोली पोल। गड्ढा मुक्त सरकार की। चाचा जी आप यहाँ से निकल रहे हैं, ये खुदा पड़ा है, पानी भरा हुआ है, तो कैसे महसूस कैसे? बहुत खराब, बहुत दिक्कत हो। यहाँ स्कूल भी देखा गया है, आगे तो बच्चे कैसे निकलते होंगे और सवारियाँ। बच्चे के पूरे दचर होता है, वाहन पूरे मतलब सही तरीके से चलेंगे। आप लोगों ने इस विषय में कहीं मांग की है, शिकायत की है? हमने तो नहीं की। चलो थोड़ा